नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेंटीसीमल पोटेंसी मेडिसिन के बाद जब 50 मिलीसीमल पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है तो वो कब की जाती है। जैसे कि एक पेशेंट को आपने सिमलीमम मेडिसिन निकाली, जैसे कि बेलाडोना निकाली। जैसे ही बेलाडोना निकाली तो एक थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई केस ले लेते हैं। जैसे कि एक पेशेंट है, उस पेशेंट को हाइपरटेंशन है, यानी उसका बीपी हाई होता है और उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मान के चलो। अब पेशेंट बता रहा है, डॉक्टर साहब बीपी बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है और बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, अचानक से बीपी बहुत बढ़ जाता है। इस तरीक़ा से बात कर रहा है पेशेंट, और पेशेंट बोल रहा है इसको कैसे भी करके आप जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक करने की मांग कर रहा है। और फिर पेशेंट ठीक ठाक हो जाता है, फिर दवाई छोड़ देता है, बीच बीच में दवाई छोड़ देता है, ठीक हो जाता है। तो इस तरीक़ा से पेशेंट कर रहा है। तो इसके जैसे मान के चलो 3 रूब्रिक बनते हैं। कैरी डिज़ायर टू फास्ट, जल्दी करो, जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक होना चाहता है, और बीच में छोड़ देता है, फिर दवाई खाने लगता है, ठीक हो जाता है। तो फ्रूबुलस मतलब पेशेंट एक लापरवाही टाइप से करता है और ठीक हो जाता है, तो सब कुछ भूल जाता है। और पेशेंट मतलब बहुत बढ़ जाता है, डॉक्टर साहब ये बहुत इस्तेमाल कर रहा है, यानी एक्स्ट्रा वैगेंस। तो इसमें जैसे कि एक बेलाडोना ले लिया। अब बेलाडोना की आपने किसी पेशेंट को 30 पोटेंसी दी और पेशेंट को आराम लग गया, और पेशेंट की आपकी दवाई चल रही है। अब फिर अचानक से पेशेंट को कुछ होता है या बढ़ता है बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तो फिर आपने उसको जैसे फिर रिपीट कर दिया, फिर ठीक हो जाता है। ऐसा आपने 30 के साथ 2-3 बार किया। अब इसके बाद 30 डोज मेडिसिन से फिर वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपने जैसे कि बीपी उसका बढ़ा और 30 रिपीट की और कोई पेशेंट को आराम नहीं मिला। इसके बाद जैसे आपने बेलाडोना 200 दे दिया, 200 से पेशेंट ठीक हो गया। फिर पेशेंट की कंप्लेंट आती है, जो भी कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, शुगर, किसी भी बीमारी की आ सकती है। ये तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है। तो फिर उसका बीपी ठीक हो गया 200 से, कोलेस्ट्रॉल भी जैसे कम होने लगा, फिर पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसके बाद फिर पेशेंट की कोई कंप्लेंट बढ़ती है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तो फिर पेशेंट आपके पास आता है, फिर आपने 200 दे दी। ऐसा आपने किया जैसे 2-3 बार, तो फिर पेशेंट आता है और फिर आपने पेशेंट को मेडिसिन दी, तो फिर पेशेंट को जैसे रिलीव नहीं मिलता, कम रिलीव मिलता है। तो फिर आपने उठा के 1M दे दी। अब 1M दे दी तो 1M से पेशेंट को आराम मिल गया। फिर पेशेंट की कंप्लेंट फिर से आती हैं, फिर आपने ये 1M दे दी, फिर आराम मिल गया। इस तरह से 1M के बाद भी फिर पेशेंट को आराम मिलना कम हो गया, तो आपने जैसे 10M दे दी। अब 10M से अब इस कंडीशन में पेशेंट आगे बढ़ रहा है बीमारी, यानी पेशेंट फिर आप पोटेंसी बढ़ाते जा रहा है और रिपीट मेडिसिन आप डोज रिपीट करते जा रहा है बीच बीच में। जैसे कि अब 10M पे आ गए पेशेंट, तो 10M भी आपने डोज रिपीट कर लिया, फिर भी पेशेंट रिपीटेशन पोटेंसी मांग रहा है, तो फिर आप LM पोटेंसी 50 मिलीसीमल पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हो। 50 मिलीसीमल पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि 0/1 से आप उसको रिपीट कर सकते हो। फिर 0/1, 0/2, इस तरीक़ा से 50 मिलीसीमल पोटेंसी जो है इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद फिर पेशेंट जैसे क्योर हो जाता है। अब ये जो क्योर की जो कंडीशन होती है, 50 मिलीसीमल जो पोटेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जब डोज रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बार बार डोज देना। जैसे आपने एक डोज दिया, फिर जैसे कोई कंप्लेन आती है, तो फिर आपने
डोज रिपीट कर दिया, फिर आपने डोज रिपीट कर दिया। इसको अपन डोज रिपीट बार बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे पेशेंट जो आया था 30 में भी वो ठीक हो सकता था, 30 में ठीक क्योर नहीं हुआ तो 200 में ठीक हो सकता था। तो फिर पोटेंसी उसी समय रोक दी जाती है और पेशेंट क्योर हो जाता है। और फिर 200 में नहीं तो 1 में ठीक हो सकता था, तो 1 तक रहती पोटेंसी। यानी पोटेंसी सिलेक्शन और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि बीमारी मतलब उस पोटेंसी से क्योर नहीं हो रही, यानी क्योर नहीं हो रही तो हम पोटेंसी आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। और आगे बढ़ाने का मतलब जब बीमारी रिपीट होती है तो पोटेंसी आगे बढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे जो समझने वाली जो बात है ना वो ये है कि हमको रिपीट कब करना है पोटेंसी। यानी आपकी पोटेंसी जब सेंटीसीमल पोटेंसी जब काम कर रही है तो उस समय आपको 50 मिलीसीमल पोटेंसी रिपीट नहीं करना है। जब सेंटीसीमल जो पोटेंसी है जब वो काम करना बंद कर देती है, यानी वो जब बार बार मेडिसिन रिपीट होने लगती है पोटेंसी रिपीट करने के बाद भी, तो फिर 50 मिलीसीमल मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से 50 मिलीसीमल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और जैसे आपने 200 दिया और फिर तुरंत में पेशेंट कंप्लेंट लेके आ गया और फिर उसी में आपने 50 मिलीसीमल पोटेंसी इस्तेमाल कर दी, ऐसा नहीं। जैसे 200 रिपीट करो, 200 रिपीट करने के बाद यदि 1 एम आपने दिया, 1 एम से बार बार आपको कोई पोटेंसी रिपीट करने पड़ रही है, जैसे 1 एम आपको बार बार रिपीट करने पड़ रही है, तो फिर अपन 50 मिली सीमल पोटेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसको जब बार बार रिपीटिशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसको आसानी से बार बार रिपीटिशन दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं।